दुर्ग जिले के गंजपारा स्थित ऐतिहासिक कुआं अब एक बार फिर से जीवनदायिनी धारा बन गया है। वर्षों पहले इस कुएं से पूरा गंजपारा पानी भरता था और निस्तारी काम करता था, लेकिन समय के साथ में इसमें कचरा भर जाने से यह बंद हो गया था, जिससे क्षेत्र में जल स्तर गिर गया था। आपको बता दें कि गर्मियों में लोगों को भारी जल संकट झेलना पड़ रहा था, लेकिन अब कई दिनों की मेहनत के बाद में जब कचरा हटा लिया गया तो कुएं से फिर पानी निकलने लगा है। आपको बता दें कि गंजपारा के स्थानीय लोगों, जनसंपर्क सेवा संस्था और बोल बम सेवा समिति की पहल पर कुएं की सफाई का बीड़ा उठाया गया। कई दिनों की मेहनत के बाद जब कचरा हटाया गया तो कुएं से फिर पानी निकलने लगा। इसके बाद दुर्ग नगर निगम और वार्ड पार्षद प्रतिभा सुरेश गुप्ता के सहयोग से 4 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण कार्य कराया गया। इसमें नाली निर्माण, कुएं के ऊपर भगवान शिव की भव्य प्रतिमा की स्थापना, आकर्षक पेंटिंग और साज सज्जा सहित शिव वाटिका का निर्माण किया गया। लगभग 200 वर्ष पुराने कुआं जो कि गंजपारा का कुआं है, जिसका मिसाल रहा करती थी कि पूरा गंजपारा इस कुआं से पानी लेता था और स्नान यहाँ पर करता था। कुछ दिनों से इस कुएं को असामाजिक लोगों के द्वारा ढक दिया गया था, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विगत कुछ वर्षों से शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों से हमने आग्रह किया कि इस कुएं की सफाई कराएं, परंतु किसी अच्छे लेबर की व्यवस्था न होने के कारण ये व्यवस्था नहीं हो पाई। तत्काल गंजपारा वासियों ने, बोल बम सेवा समिति ने और जन समर्पण सेवा संस्था ने एक प्रयास किया कि इस कुएं का सफाई कराया जाए और तत्काल पूरे लोग मिलकर इस कुएं की सफाई कराए। लगभग 3 ट्रक मटेरियल जो कि कचरा बोलना चाहिए निकला कुएं के पश्चात, उसके पश्चात आज इसमें पानी निकला है। अब यह स्थान केवल जल स्रोत नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का केंद्र बन चुका है। स्थानीय निवासी बंटी शर्मा ने बताया कि शासन प्रशासन से मांग करने के बावजूद जब सफाई नहीं हुई तो गंजपारा के लोगों ने स्वयं इसे स्वच्छ किया। वहीं 75 वर्षीय विठल राज ने बताया कि इस कुएं के चलते गंजपारा में कभी जल संकट नहीं रहा, लेकिन इसे बंद करने से समस्या उत्पन्न हो गई थी। अब पुनः कुएं के सक्रिय होने से जल स्तर सुधर गया है। गंजपारा का यह प्रयास न केवल पर्यावरण संरक्षण की मिसाल है बल्कि सामाजिक एकता और जन सहभागिता का प्रेरक उदाहरण भी है। ये सबसे बड़ी बात है। स्वच्छ भारत के अंतर्गत ये देखा जाए तो बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। जो एक तो स्वच्छ गंदगी रहता था, पूरी गंदगी रहती थी, सब तरह से लोग आते थे, कोई नहा रहा है, कोई यहाँ पे कूड़ा डाल रहा है, पीछे मकान बना रहा है तो मलमा ला के डाल रहा था, मलमा खाली कराना तो ये खाली जगह है, लोग मलमा डाल देते थे। इस तरह से कूड़ा था कि जिसका कोई वो नहीं। यहाँ तक कि पार्किंग की जगह में भी पूरे लोग ये डाल देते। एक पार्किंग की व्यवस्था खत्म हो गई और एक मंदिर का रूप दिया, जो हम बोलते हैं पार्षद हमारा बहुत अच्छी व्यवस्था करके एक नई रूप ला के व्यवस्था दिया। मंदिर समिति का पूरा कार्य था, सोच थी पूरे मोहल्ले वालों की कि किसी तरह कूड़ादान हटे। स्वरूप देने में सबने सहभागिता बनाते हुए और रूप दिया हमारे पार्षद महोदय। कुएं को तो मैं आज कम से कम 75 साल से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी उम्र 78 साल है। जब से मैं पहली पढ़ रहा हूँ, जब से कुएं को देख रहा हूँ। ये मेरा मकान है और इस कुएं की जो पानी है उसके निस्तारी पूरे गंजपारा में करते थे कोई जमाने में। उसके बाद ट्यूबवेल हुआ, ये हुआ, नल लगे, तो फिर इसकी जरूरत कम लोगों ने हुआ। इसके कचरे बहुत थे, इसकी सफाई 2-3 बार हुई है। अभी जो लास्ट सफाई हुई 2-2.5 ट्रक तमाम मतलब मलमल निकला है। और ये साफ होने के बाद हम लोगों की एक सोच रही दुर्गा समिति का और सब लोग अड़ोस पड़ोस के लोगों का इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए। एक खाली जगह यहाँ पे लोग कचरा डालते हैं। यहीं से सोच चालू हुई और सोच चालू होने के बाद नया चुनाव हुआ। साल पुराना था, इसकी हमने साफ सफाई करवाई और सारे मोहल्ले वालों का इसमें योगदान रहा। बोल बम सेवा समिति का योगदान रहा, दुर्गा समिति का योगदान रहा और सारे मोहल्ले वालों का योगदान रहा। और ये कुआं की पूजा भी होती है। हमारे मोहल्ले में, पूरे दुर्ग शहर में एकमात्र कुआं है जो इसकी पूजा होती है और एकमात्र कुआं ही बचा है दुर्ग शहर में।